साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही इस खबर की सूचना दी कि भारत पेट्रोलियम समेत 5 बड़ी कंपनियों को बेचने का निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया है, वैसे ही तमाम देशद्रोही किस्म के लोग सक्रिय हो गए सोशल मीडिया पर और सरकार पर आरोप लगाने लगे कि ये विज्ञा है, वो विज्ञा है। इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि ये तो प्रभु ने एक लीला की है। देश हित में निर्णय लिया गया है इन कंपनियों को बचाने का, लेकिन ये मूर्ख कैसे समझ पाएंगे जो ये नहीं समझ पाए कि नोटबंदी भी प्रभु की एक लीला थी। उस नोटबंदी के परिणाम क्या थे ये लोगों को आज तक समझ में नहीं आए। जब ये मूर्ख प्रभु की वो लीला नहीं समझ पाए तो आखिर ये कैसे समझ सकते हैं कि प्रभु ने मुनाफा कमाने वाली 5 कंपनियों को आखिर बेच क्यों दिया। खैर, इन मूर्खों को इनके हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं तो आश्वस्त हूं कि देश में अब राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो देश की सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इसलिए मैं एकदम कूल हूं, चिल्ड हूं, मुझे इन खबरों से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोगों को कूल रहने के लिए एक चुटकुला सुनाता हूं। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि तुम मुझे हाथ लगा करके दिखाओ। तो दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति के गाल पर एक तमाचा मारा। उसने कहा, ये हाथ मुझे कहां लगाया, तुमने तो मेरे गाल को तमाचा मारा है। तो उसने उसके हाथ पर मारा। उसने कहा कि तुमने मुझे कहां मारा, ये तो मेरे हाथ पर मारा है। इसके बाद उसने उसके पैर पर मारा। तो उसने कहा कि मुझे कहां मारा है, ये तो मेरे पैर पर मारा है। ऐसे ही लगातार प्रक्रिया चलती रही। उस व्यक्ति के अंगों पर लगातार प्रहार किया जाता रहा, लेकिन वो ये कहता रहा कि मुझे कहां मारा जा रहा है, मेरे कान को मारा जा रहा है, मेरे नाक को मारा जा रहा है। लग रहा है ना भद्दा मजाक। ये भद्दा मजाक मैं नहीं कर रहा हूं। देशवासियों के साथ एक भाषणवीर लगातार अपने भाषण में इससे ज्यादा भी भद्दा मजाक कर रहा है, जो बार बार अपने भाषण में कहता है, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश का मतलब क्या है? देश के सारे जरूरी संसाधन बिक रहे हैं। देश की बड़ी कंपनियां जिनको महारत्न, नवरत्न कहा जाता था, वो बिक रही हैं। रेलवे जैसी चीजों का निजीकरण हो रहा है। तो फिर देश बिकने का मतलब क्या है? लेकिन प्रभु की लीला है, भक्तों को समझ में आ रही है, मूर्खों को, देशद्रोहियों को समझ में नहीं आ रही है। भक्त तो प्रभु की लीला समझ रहे हैं, जो देशद्रोही नहीं समझ रहे हैं उनको बता देता हूं कि 5 जो कंपनियां बिक रही हैं उनमें पहला नाम है बीपीसीएल, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वही बीपीसीएल जिसके भारत पेट्रोलियम नाम से हम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, भारत गैस के सिलेंडर नाम से हमारे घर में एलपीजी आती है। वही बीपीसीएल जिसने 2018-19 में 7,132 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमा करके दिया था सरकार को। दूसरी कंपनी जो बेची गई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई, इसके 63.75% शेयर केंद्र सरकार के पास थे। पूरी की पूरी कंपनी बेच दी गई। 2018 तक ये कंपनी लाभ कमा रही थी। ऐसा क्या होता है कि 18-19 में ये कंपनी घाटे में आ जाती है? इसके लिए पूरी तरह मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। तीसरी कंपनी नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि नीपको, इस कंपनी ने भी 2018-19 में 2.13 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया था। इस कंपनी की 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास थी, जिसको पूरा का पूरा एनटीपीसी को बेच दिया गया। चौथे नंबर पर नाम आता है टीएचडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त कंपनी है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी थी 74.23%। पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच दी गई। जबकि 2018-19 में इस कंपनी ने 1255 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। वैसे ही एक कंपनी बेची गई कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कॉनकोर। 2018-19 में इस कंपनी ने 1215 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। सोचने की बात यह है, कोई भी जानकार व्यवसायी, अच्छा व्यापारी उन कंपनियों को बेच सकता है क्या जो कंपनियां उसको लाभ कमा के दे रही हों? लेकिन सवालिया निशान उठते हैं नरेंद्र मोदी सरकार की नीयत पर कि आखिर वो इन कंपनियों को बेच क्यों रही है। आखिर कौन से निजी हाथों में वो तेल का व्यापार पहुंचाना चाहती है? आखिर अपने किन व्यापारी मित्रों को लाभ देना चाहती है? और सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 12,000 कर्मचारी, जिनके ऊपर अब निकाले जाने की तलवार लटक रही है। उन लोगों का कहना है कि बीपीसीएल के पास पूरे देश भर में 15,000 से ज्यादा
पेट्रोल पंप हैं, 6000 से ज्यादा गैस एजेंसी हैं, ये वही बीपीसीएल है जिसके पास भारतीय तेल बाजार का 25% हिस्सा है। हर घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी से लेकर प्लेन के फ्यूल तक बनाता है बीपीसीएल। ऐसे में अगर निजी हाथों में देश की तेल की बागडोर सौंप दी जाती है तो यहां के कर्मचारियों का आरोप है कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। तो सवाल यह उठता है कि सरकार आखिर बेच क्यों रही है? बेच इसलिए रही है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक तुगलकी फरमान लिया था जो आज तक मुझे पहले भी समझ में नहीं आया था, आज भी समझ में नहीं आया था कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी क्यों थी। समझ में आया था, केवल उनके भक्तों को समझ में आया था। ये सारी कंपनियों को बेचने के बाद मोदी सरकार को 80,000 करोड़ रुपए का झुंझुना मिलेगा। बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि भारत का राजकोषीय घाटा 6.45 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। इसका मतलब है सरकार जो कमा रही है और जो व्यय कर रही है उसके बीच में 6.45 लाख रुपए से ज्यादा का अंतर है। इस घाटे को कम करने के लिए सरकार का यह तर्क है कि वो बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियों को भी बेचना पड़ रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का जो बयान है वो खतरे की घंटी है। उनका कहना है कि बिक्री के लिए केंद्र सरकार के पास 46 कंपनियों की लिस्ट भेजी गई थी जिसमें कैबिनेट ने 24 कंपनियों को बेचने के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। इसका मतलब धीरे धीरे और कंपनियां बिकेंगी, लेकिन भाषणवीर अपने भाषणों में यही बात दोहराते जाएंगे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। को बात अभी तक समझ में नहीं आई, वो इस बात को ठीक ढंग से समझ लें कि इस पूरी कवायद का एकमात्र मकसद है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर कम करना, क्योंकि निजी क्षेत्र में जितनी ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़ेंगी उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से उच्च जाति के लोगों से भर लिया जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था लागू ही नहीं है। इस खेल की शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। जिन लोगों को भूलने की बीमारी है वो याद कर लें कि 1999 में महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले विनिवेश विभाग बनाया। 2001 में जाकर के विनिवेश विभाग को विनिवेश मंत्रालय में तब्दील कर दिया। पहले मंत्री बनाए गए अरुण शौरी और उनको जिम्मेदारी दी गई कि धीरे धीरे केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियों, महारत्न कंपनियों, नवरत्न कंपनियों और पीएसयूज को बेच डालो, यानी कि निजी हाथों में दे डालो। इसकी शुरुआत हुई भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को से। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक को बेचा गया, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचा गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड को बेचा गया। ये सब हो गया 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में। उसी का पार्ट 2, पार्ट 3 देखने को मिल रहा है मोदी सरकार के समय में, जिनको अभी भी न समझ में आया हो कि सरकार बैकडोर से चला कौन रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको ज्ञान वही दे रहा था जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञान दे रहा है और बता रहा है कि सारी चीजों को बेच डालो। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए, ये भाषण सुनते रहिए। देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जय विज्ञान, जय संविधान, लोकतंत्र को क्या कहूं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख